हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डायमेंशंस। तो पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने देखा था दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। तो इनका डायमेंशन से क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप ये होता है कि ऑल डेराइव्ड क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज रेज्ड टू सर्टेन पावर्स। So the power to which these fundamental quantities need to be raised in order to obtain the desired physical quantity, the derived quantity, are known as the dimensions of that fundamental quantity. तो ये इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, आप इसको रीड आउट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। ये बिल्कुल वही है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। चलो, अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स हम सबको पता है होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा मास, क्योंकि खुद से एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो हम उसे एज इट इज लिख देंगे, और एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है तो हम इसे एक्सप्रेस करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में, विच इज लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। तो इसके बाद दोस्तों हम उस क्वांटिटी को लिस्ट करेंगे जिसके कि हमें डायमेंशंस चाहिए, और उसके अराउंड में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मीनिंग है दोस्तों कि इसके डायमेंशन स्टडी करे जा रहे हैं। ओके, तो जो क्वांटिटी है मास उसे हम डिनोट करेंगे इस तरीके से, कैपिटल M स्क्वायर ब्रैकेट्स टू द पावर 1 और लेंथ टू द पावर 1 टाइम्स टाइम टू द पावर -2, राइट। तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, और ये हो जाएंगे फोर्स के डायमेंशंस। ओके, इसमें कुछ चीजें नोट करने वाली हैं दोस्तों। एक तो इसमें मैंने सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं यूज किए हैं, केवल 3 ही यूज किए हैं। इसका कारण ये कि मोस्टली सभी फिजिकल क्वांटिटीज में सारे यूनिट्स यूज नहीं होते हैं, सिर्फ मास, लेंथ और टाइम यही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूज होते हैं। और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि m जो है वो मास को डिनोट कर रहा है। इसको कई बार लोग लेंथ का जो यूनिट है मीटर्स, जो कि स्मॉल m होता है, उससे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये दोस्तों लेंथ का नहीं है सिंबल, दिस इज फॉर मास। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको अगर मैं समराइज करूं कि अगर मेरे से कोई बोलेगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है या डायमेंशंस बताने हैं किसी क्वांटिटी के, तो उसको कैसे प्रोसीड करेंगे? तो उसके लिए स्टेप्स फॉर राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला, इसके लिए स्टेप 1 क्या हो जाएगा? Write down the formula in terms of known quantities. For example, force is equals to mass into acceleration. तो फोर्स के हम डायमेंशंस जानना चाहते हैं, हमने इसे मास और एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिख लिया हुआ है। स्टेप 2, ब्रेक डाउन ऑल नोन क्वांटिटीज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पर लेंथ अपॉन टी स्क्वायर लिख दिया। अब मास, लेंथ और टाइम सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए। अगर सपोज एक्सेलरेशन की बजाय कोई ऐसी क्वांटिटी होती जिसको हम डायरेक्टली फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो हम इसको फर्दर किसी ऐसी क्वांटिटी के टर्म्स में लिखते जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखी जा सकती है। ओके, स्टेप 3, राइट द फॉर्मूला विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिसे कि हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी कहते हैं। तो F इज इक्वल्स टू m टू द पावर 1, L टू द पावर 1 और T टू द पावर -2। कुछ बच्चे इसे इस फॉर्म में भी छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत है। आप टाइम को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे और इसकी जो पावर 2 है वो हो जाएगी -2। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि हम लोग किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। तो अब आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करके इन सभी के डायमेंशंस अपनी कॉपी में लिखो, और वीडियो को अनपॉज करने के बाद फिर इनके आंसर्स देखना। स्टार्ट। तो आई होप आपके आंसर्स यही आए होंगे। इनके लिए यूज किए हुए फॉर्मूले हैं, इनमें से रिलेटिव डेंसिटी बहुत ही खास क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक रेशियो है ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज विच इज डेंसिटी एंड डेंसिटी। तो इसके जो डायमेंशंस है वो 0, 0 और 0 हैं। इस तरह की क्वांटिटी को कहा जाता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो अब हमने इतना सब कुछ पढ़ा डायमेंशंस के बारे में दोस्तों, तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसका फायदा क्या है। तो फायदा जानने से पहले हम लोग एक और चीज पढ़ लेते हैं जिसका कि नाम है डायमेंशनल इक्वेशन। अब ये डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? नॉर्मल इक्वेशन जो हमारी होती है, जैसे कि v इक्वल्स टू u प्लस at, राइट। अब इसके केस में v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम, राइट। तो चलो मैं इन सभी क्वांटिटीज के डायमेंशंस लिखता हूं।
तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी के डायमेंशंस और इनिशियल वेलोसिटी के डायमेंशंस सेम है, राइट। और अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा विच इज सेम एज द डायमेंशंस ऑफ स्पीड। इस तरह की इक्वेशन को कहा जाता है डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्यों? क्योंकि सेम तरह की चीजें सेम तरह की चीजों में जुड़ी हुई हैं। जैसे कि एप्पल्स में एप्पल्स जुड़ करके एप्पल्स ही बन सकते हैं, राइट। अब जरूरी है कि ये भी वेलोसिटी हो, ये भी वेलोसिटी हो और ये भी वेलोसिटी हो। जैसा कि हमने देखा कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम मल्टीप्लाई होकर के भी वेलोसिटी बन पा रहे थे, तो वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड हो सकती है। ओके, तो अब हम अपने मेन मकसद पे आ जाते हैं कि ये डायमेंशंस जो हमने पढ़े हैं इनका यूज क्या है। यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि चेकिंग दी होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ अ फॉर्मूला। तो ये तीनों एक ही चीज है दोस्तों, आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हो। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये कैसे करते हैं, बट पहले हम लोग लिस्ट कर लेते हैं कि इसके सारे एप्लीकेशंस हैं क्या क्या। तो नंबर 2 है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, या फिर इसे कहते हैं डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। ये हम लोग डिराइव कैसे करेंगे इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो अब हम लोग फर्स्ट वाले पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कोई भी इक्वेशन लिस्ट करेंगे, जैसे कि सपोज s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, LHS और RHS को अलग अलग लिख लेंगे, और LHS में है s जिसके डायमेंशंस हो जाएंगे, राइट। और RHS में हमारे पास में दो क्वांटिटीज हैं, इसे हम लोग लिखेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन के डायमेंशंस। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, हाफ के कोई डायमेंशंस नहीं होंगे दोस्तों, ये कांस्टेंट है, तो इसमें 1 लिख देता हूं। एक्सेलरेशन के डायमेंशंस हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर के डायमेंशंस विच आर, तो इसको सॉल्व करने पर हम लिख सकते हैं, राइट। और जो पिछला वाला था इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब मेरी क्वांटिटी s की डायमेंशंस है m0 l1 t0। अब मेरी क्वांटिटी ut की डायमेंशंस है m0 l1 t0, और मेरी क्वांटिटी हाफ at स्क्वायर की डायमेंशंस है m0 l1 t0। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये तीनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ओके, तो अब इससे हम क्या देख सकते हैं कि LHS की जो फर्स्ट टर्म थी वो इक्वल थी RHS की फर्स्ट टर्म प्लस RHS की सेकंड टर्म, और ये तीनों के डायमेंशंस बिल्कुल सेम है। तो जो हमने पहले एग्जांपल लिया था कि एप्पल्स में एप्पल्स ही ऐड हो सकते हैं और वो मिलकर के एप्पल्स ही बनेंगे, ये चीज प्रूव होती है दोस्तों। तो ये इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। ओके, बट ये हो गया एप्लीकेशन। अब आ जाते हैं इसका यूज क्या है, तो मेरे को क्या फायदा होगा। फायदा ये होगा दोस्तों कि a dimensionally incorrect equation will definitely be incorrect, but a dimensionally correct equation may or may not be correct। अब इससे हम लोग क्या समझते हैं दोस्तों, इससे ये समझ में आता है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, यानी कि उसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी एस्टैब्लिश हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है, तो वो डेफिनेटली इनकरेक्ट होगी। लेकिन एक लिमिटेशन भी है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट प्रूव हो चुकी है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन करेक्ट ही होगी, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये इसकी वन ऑफ द लिमिटेशंस भी है। तो ये दोनों लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार इनके ऊपर डायरेक्टली सवाल आ जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला। इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं, तो फॉर्मूला हम लोग किसी भी चीज का कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग डायमेंशंस। तो कोई भी क्वांटिटी है, लेट अस से A, and it depends upon some physical quantities, let us say B, C and D। तो इसके लिए पहले हमें नोन होना चाहिए the quantities on which our physical quantity is depending, और दूसरी बात ये कि the quantities must have a product relationship। इसका मतलब क्या है कि B, C, D का रिलेशनशिप जो A के साथ है वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए, where K is a dimensionless constant and X, Y and Z are पावर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो इससे अब हम लोग इक्वेशंस कैसे डेराइव करेंगे, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों।